और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला लगातार जारी है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज भी समीर वानखेड़े का आदमी है। मलिक ने कहा कि आर्यन के सीधे अपहरण और फिरौती का मामला है। तो आज आरोपों की नई किश्त लेकर नवाब मलिक सबके सामने आए और कई सवाल एक बार फिर उन्होंने खड़े करे। आर्यन खान का मामला अपहरण और फिरौती का, ये आज दावा किया नवाब मलिक ने। एक वीडियो आपके सामने हमने रखा जिसमें जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े ये बयान दे रहे थे कि हमने 8 to 10 पीपल को डिटेन किया है। उसी रात का 2 तारीख की रात का था। मैंने सवाल पूछा था कि एक बड़ा अधिकारी कंफर्म क्यों नहीं बता पा रहा था कि 8 लोग थे कि 10 लोग, और 8 लोगों के ऊपर FIR करके गिरफ्तारी की बात तब तक हो चुकी थी। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। 8 लोग नहीं 11 लोग थे। उन 11 लोगों में एक ऋषभ सचदेवा नाम का लड़के का हमने वीडियो दिखाया। हमने प्रतीक गाभा का वीडियो दिखाया। हमने आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया। जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था। ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, 1.5 साल पहले एक छापेमारी CBI की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। तो मोहित कंबोज पर नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं। हालांकि मोहित कंबोज ने कहा कि उनका समीर वानखेड़े से कोई रिश्ता नहीं है। सुनिए। जिस तरह से नवाब मलिक जी झूठे आरोप और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नई नई बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो पूछा गया चिंकू पठान जो ड्रग माफिया है, म्याऊ म्याऊ ड्रग और आर्म्स के साथ जिसको अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जिसको आप सभी ने देखा कि अनिल देशमुख के साथ उसकी पिक्चर शायदरी गेस्ट हाउस में पिछले साल एक गुप्त मीटिंग की गई। मैं बताना चाहूंगा, चिंकू पठान, अनिल देशमुख जो आज नवाब मलिक जी इतना भड़क रहे हैं और आज झूठे आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर, रेस्टोरेंट ऐसे लेके, वहां कोई शख्स था तो सुनील पाटिल और समीर खान था। क्या रिश्ते हैं चिंकू पठान के और समीर खान के? क्या रिश्ते हैं उस गुप्त मीटिंग की? नवाब मलिक जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। और मेरे सहयोगी कमलेश सुतार मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए उनका रुख करते हैं। ये मामला अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ हमलावर हैं, उनके तेवर नवाब मलिक के लगातार, और आज अपने आरोपों की नई किश्त भी उन्होंने सामने रखी है जिसके केंद्र में है ये नया किरदार। तो किस तरह से अब इस मामले को आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? क्या ताजा अपडेट? देखिए मल्लिका, जिस तरह से आज नए आरोप उन्होंने लगाया उसमें एक चीज उन्होंने एक बार
फिर से उसे दोहराया है। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला फिरौती का और किडनैपिंग का है और ये करने के लिए प्लानिंग रची गई थी। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि आर्यन खान जो जानते नहीं थे ऑर्गेनाइजर्स को, उन्हें वहां पर बुलाया गया है। जो मोहित कंबोज के साले हैं उनके जरिए 2 लोग और प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला, उनके जरिए आर्यन खान को वहां पर बुलाया गया था और उन्हें वहां पर बुलाकर उन पे केस दायर वहां पर किया गया और उगाही का ये मामला था और उसके भी उन्होंने यहाँ पर डिटेल्स साझा किए। साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया। महाराष्ट्र के एक नए मंत्री का नाम उन्होंने लिया, कहा कि असलम शेख जो महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर है और मुंबई के अभिभावक मंत्री भी है, गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के, उनको वहां पर बुलाने का प्लान था। उनको वहां पर बुलाकर उस पार्टी में जहां पर ये रेड हुआ, कॉर्डेलिया क्रूज पार्टी, वहां पर बुलाकर ये पूरी केस में कहीं ना कहीं एक ऐसा चित्र तैयार करने की कोशिश की जा रही थी कि महाराष्ट्र में ड्रग्स धड़ल्ले से चल रहा है, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता महाराष्ट्र बनाने की ये साजिश थी। साथ ही साथ कई और मंत्रियों के बेटों को भी बुलाने का वहां पर प्लान था। इस पूरे साजिश के तहत ऐसा एक गंभीर आरोप नवाब मलिक ने लगाया और जिस तरह से एक महाराष्ट्र में एसआईटी है, एसआईटी जांच कर रही है। प्रभाकर साहिल ने जो हमें इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन तथ्यों को पुलिस खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ये सारे डिटेल जब सामने आएंगे तो महाराष्ट्र पुलिस इसमें कार्रवाई क्या करती है। एक तरफ एनसीबी की जाँच चल रही है अलग तरीके से, विजिलेंस की एक नई टीम कल आएगी, नए ऑफिसर वहाँ पर है जो पूरी जाँच करेंगे, संजय सिंह। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस इस सब मामलों में क्या करती है उसी पर निर्भर करता है कि ये मामला आगे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहता है या फिर इसमें जाके और तथ्य निकलते और उसको जाकर कोई आधिकारिक कानूनी कार्रवाई भी होती है। जी कमलेश, शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बीजेपी के विधायक का भी बयान सुनाते हैं, राम कदम ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो ड्रग मामले में रोजाना पत्रकार वार्ता करते हैं, आज की पत्रकार वार्ता में कहीं ना कहीं वह पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए। जब सामने आया कि राष्ट्रवादी दल का नेता ही इस ड्रग मामले में सूत्रधार है और वही किरण गोसावी के द्वारा शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली करने का प्रयास कर रहा था। अब ये वसूली के हिस्सेदार कौन है, कौन से नेता, कौन से मंत्री है, यह बात जब देश और दुनिया के सामने आएगी, क्या इस भय के कारण कि महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पे चली गई? कौन सा ऐसा कारण है? हमेशा एनसीबी को बदनाम करने का प्रयास करने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार बीच में बीजेपी को भी घसीट रही थी, पर आज तो स्वयं ये मंत्री अपनी पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि उनका अब किसी पर कोई आरोप नहीं। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। तब ये पूरा मामला उलझता ही जा रहा है, ये गुत्थी सुलझेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने से नवाब मलिक ने इस सिलसिले की शुरुआत की थी और अब हर रोज नए किरदार इसमें जुड़ते जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए। खबर चेन्नई से। चेन्नई में भारी बारिश के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश से चेन्नई पानी पानी हो गया है और आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों के लिए तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं और ट्रैफिक भी स्लो हो गया है। चेन्नई में बारिश से सड़कें लबालब भर गई हैं और लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। चेन्नई भारी बारिश से बेहाल नजर आ रहा है और दिल्ली धुएं से परेशान है। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।